अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें आम इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों की हासिल करदा नशिस्तों के तनासब से उन्हें अलॉट की जाती हैं। अगर कोई मखसूस नशिस्त किसी भी वजह से खाली होती है तो जिस पार्टी को ये अलॉट हुई हो उसी की दी हुई फहरिस्त में से अगला कोई शख्स ये सीट संभाल लेता है। पंजाब असम्बली में जब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने तो तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों पर फाइज ख़वातीन व हज़रात ने भी अपनी जमात छोड़कर मुस्लिम लीग नून की हमायत कर दी। मुनरिफ हो जाने की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये नशिस्तें खाली करार दे दी तो उसूलन इन पर तहरीक इंसाफ के नामजद करदा लोगों को ही आना चाहिए था। इस सीधे साधे कानून पर अमल दरामद करने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने ये मफरूज़ा कायम किया कि सूबे में 20 जनरल नशिस्तों पर इंतखाब की सूरत में असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद में कमी बेशी हो सकती है। इसलिए 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के बाद ही मखसूस नशिस्तों पर नामजदगियाँ होंगी। ये मफरूज़ा इतना गलत था कि अगर इसे नाइंसाफ़ी से ताबीर किया जाए तो गलत नहीं होगा। इस एतराज़ की बुनियाद ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये लोग मुनहरिफ ना होते तो ज़ाहिर आज भी पंजाब असम्बली के रुकन होते। इस सूरत में ज़िमनी इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ जमातों के अरकान की तादाद में कमी बेशी किस तरह मखसूस नशिस्तों में रद्दोबदल करती। इस सवाल के नतीजे में पैदा होने वाला अभाम लाहौर हाई कोर्ट ने दूर कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ही देने का हुक्म दे दिया है। लेकिन यहाँ एक नया सवाल पैदा होता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने कानून की वाज़ेह हदायत को क्यों नज़रअंदाज किया। अगर मेरे जैसे कम इल्म कानून की इस ज़ाहिर व बाहिर हदायत को समझ रहे थे तो इलेक्शन कमीशन में तो बड़ी बड़ी अक्लों वाले लोग बैठे हैं, वो क्यों दुरुस्त फ़ैसला करने में चूक गए। इन सवालों के जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिलते तो फिर इलेक्शन कमीशन की इस गलती को सिर्फ गलती नहीं कहा जा सकता। ये जो कुछ भी था इससे ये तासुर पैदा हुआ कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कमज़ोर होती हुई हुकूमत को सहारा देने के लिए इदारा जाती सतह पर कुछ करने की कोशिश की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से इलेक्शन कमीशन के गलत इक़दाम का अजाला तो हो गया, लेकिन इसकी साख पर जो दाग लगा है इसके धुलने में भी वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन को एक इम्तहान में नाकामी के बाद पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब की सूरत में नई आजमाइश भी दरपेश है। इन 20 में से 10 नशिस्तें तो वो हैं जिन पर 2018 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे और बाकी 10 वो हैं जिन पर जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार ही थे और उन्होंने असम्बली में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इमरान खान का नाम लेकर जीते और इलेक्शन के फ़ौरन बाद उनके साथ जा मिले। तहरीक इंसाफ में इन सब के आने की वजह जो कुछ भी रही हो, जाने की वजह एक ही थी कि वो तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून से जा मिले थे। जब ये 20 लोग अपने किए की सज़ा पाकर सूबाई असम्बली में अपनी नशिस्तें खो चुके तो नहायत दलेरी बल्कि दीदा दलेरी के साथ मुस्लिम लीग नून की टिकट लेकर ख़ुद को एक बार फिर अवाम की रहनुमाई के लिए पेश कर रहे हैं। इन लोगों को हुकूमत की हमायत हासिल है और इनको वोट देने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये लोग जीत गए तो यकीनन वजारतें उन पर मेहरबान होंगी। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने भी अभी तक सूबे में वजारतों का मुकम्मल ऐलान नहीं किया ताकि ये लोग अवाम को अपनी इम्कानी वजारतों का यकीन दिला सकें। ऐसे में कि तहरीक इंसाफ निज़ाम की ज़द पर दिखाई देती है और इसके उम्मीदवारों का मुकाबला मुमकिना वज़ीरों से है तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि नताइज क्या होंगे। ख़ास तौर पर अगर ये सियासी हकीकत भी सामने हो कि इस वक्त सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के पास अरकान की तादाद बराबर है तो इन इंतखाबात में दाव पर जो कुछ लगा है उसका अंदाज़ा भी किया जा सकता है। इस माहौल में मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के तर्ज़ अमल ने जो हालात पैदा कर दिए हैं उनकी वजह से यह ख़ज़ करना मुश्किल नहीं है कि इसके लिए आजमाइश का नया दौर शुरू होने वाला है। अब ज़रा आ जाइए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की तरफ। अगर इन 20 मुनहरिफीन में से कम 15 दोबारा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीत कर वापस असम्बली में तशरीफ़ ले आते हैं तो सूबाई हुकूमत बाकी रहेगी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम में जो कमज़ोरी वाक़या होगी इसे कोई दूर नहीं कर पाएगा।
فرض کریں یہ ساری نشستیں تحریک انصاف واپس حاصل کر لیتی ہے تو ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اس کی حکومت آ جائے گی اور مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم سیاسی طور پر اسلام آباد میں محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ دارالحکومت کے ایک طرف خیبر پختونخوا کی حکومت ہوگی، دوسری طرف پنجاب کی، اور آئندہ الیکشن سر پر آ رہا ہوگا تو وفاقی حکومت بیچاری سوائے باتوں کے کچھ نہیں کر سکے گی۔ اگر صورت یہ بنی کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف 10 نشستیں جیت لیتی ہیں تو پھر بات وہیں آن پہنچے گی جہاں سے چلی تھی۔ ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے گا اپنی بقا کے لیے صوبہ داؤ پر لگا دے گا۔ ہر وقت جوڑ توڑ اور جوتم پہ زار چلتی رہے گی، رہی سہی انتظامیہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان میں جاری عدم استحکام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جس سے نکلنے کا راستہ سوائے عام انتخابات کے کچھ نہیں ہوگا۔ گویا کچھ بھی ہو وہ منصوبہ ناکام ہو چکا جس کے تحت کسی نے عمران خان کو نکال کر باقی ماندہ نظام سے استحکام دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالات کی ہر کروٹ اس منصوبے اور منصوبہ ساز کے پھوڑ پن کو عیاں کیے دے رہی ہیں۔ افسوس ملک میں پھوڑ پن کی کوئی سزا نہیں ہے۔ خیر، پنجاب کے ضمنی انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی ہو، اب یہ طے ہے کہ عام انتخابات ملک کے لیے ضروری ہیں اور انتخابات کے لیے قابل اعتماد الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے۔ وہ الیکشن کمیشن جس پر ملک کی سب سے بڑی پارٹی تواتر کے ساتھ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہو، اس کے تحت الیکشن ہوں بھی تو کیا ہوں گے۔ اس لیے اب اگر پاکستان کو بحیثیت ملک دنیا میں مزید رسوائی سے بچانا ہے اور واقعی آگے بڑھنا ہے تو سیدھے سباؤ الیکشن کی تیاری کرنا ہوگی۔ اس کے لیے پہلا قدم تحریک انصاف کی بامانی مشاورت کے ساتھ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ہے، اور یہ قدم اٹھائے بغیر ملک میں کوئی احمق ہی استحکام کا خواب دیکھ سکتا ہے۔